पिछले कुछ महीनों से एसएसबी के रिक्रूटमेंट बंद है, लेकिन ये सच नहीं है कि 2-3 वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आपकी लोगों की जानकारी के लिए 28,000 से ज्यादा सरकारी पद पिछले 3 वर्षों में भरे गए। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये एग्जाम ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं हुए। हमने एक जांच समिति बनाई थी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में, और उस जांच में प्राइमरी रूप से ये बात आई कि नहीं, जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। फिर सीबीआई को रेफर कर दिया गया था। आप सब लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई जो हो रही वो हो रही। और उस समय जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। प्रक्रिया फिर से शुरू हो, इसकी अविलंब कोशिश की गई। टीसीएस को कांटेक्ट किया गया कि टीसीएस एग्जाम करावे, लेकिन उस समय टीसीएस पर कैंडिडेट एग्जाम कराने का जो उनका चार्ज था वो 600 रुपए से ज्यादा था। उनसे काफी निगोशिएशन किया गया, लेकिन उन्होंने रेट नहीं कम किया। फिर टेंडर प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर दी गई और ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर के बाद एप्टेक नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया। 3 एग्जाम उन्होंने कराए हैं, उसमें से 2 के रिजल्ट निकल गए, ज्वाइन कर लिए। एक एग्जाम जब हो रहा था, कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, अनेक राजनीतिक लोगों के भी बयान आए। मैंने निजी तौर शीर्ष लोगों को बुला करके बातचीत की। 1-2 और राज्यों में जो एग्जाम हुए थे, एक संदेह हमको भी खुद समझ में आया कि शुरुआत के 5 मिनट जो एग्जाम के हैं उसमें उनका नेटवर्क असेस हो जा रहा है। हमको भी खुद समझ में आया कि शुरुआत के 5 मिनट जो एग्जाम के हैं उसमें उनका नेटवर्क असेस हो जा रहा है। तो उनको कहा गया कि ये तकनीकी खामी आप दूर करिए, तब आपके द्वारा एग्जाम कराया जाएगा। बीच में एक बात मैं भूल गया, माननीय उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी कोई सज्जन गए थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस पर रोक लगा दी थी, फिर डबल बेंच की अनुमति से एग्जाम करा लिए गए। वो हाईकोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। जैसे ही हाईकोर्ट से उचित आदेश मिलेगा वो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बाकी के एग्जाम जल्दी से जल्दी हों। अंतिम चरण में हम हैं। 10 दिन में हम आपको घोषित करेंगे, 15 दिन में, कि कब से एग्जाम शुरू किए जाएंगे। तो ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो एडवर्टाइज पोस्ट है वो भी, और जो रिक्त पद है उन्हें भी जल्दी एडवर्टाइज करके भर लिया जाए। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे थे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर की जुबानी। खुद आपने आज सुना कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिलेटेड एक बड़ी खबर देखने को मिल जाएगी, बड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो जो हमारा प्रोसेस था उसको हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके साथ में इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कट कर दी है। बहुत सारे लोगों को टीसीएस के हवाले से, टीसीएस को लेके डाउट था। तो टीसीएस के रिलेटेड गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर ने कहा कि टीसीएस जो है वो एक बच्चे को लेके 600 चार्ज करती थी, मतलब 600 रुपीज़ पर एस्पिरेंट या पर स्टूडेंट। तो 600 एक बच्चे का चार्ज करती थी। इस वजह से हमने टीसीएस को हायर नहीं किया था, और मतलब टीसीएस की जगह फिर एप्टेक को लिया गया था, क्योंकि एप्टेक के साथ शायद आई थिंक 100 या 150 कुछ ऐसा हुआ था, 100 पर स्टूडेंट, इस तरह से, मतलब थोड़ा कम दाम में उन्होंने किया था, दैट्स वाई। तो बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, एज एन एस्पिरेंट मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और आप सभी एस्पिरेंट यूथ का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं एक सजेशन और सुझाव देना चाहूँगा यहाँ पे गवर्नमेंट को कि देखिए, एक चीज़ जेन्युइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। एसएससी की अगर बात की जाए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारे सेंट्रल लेवल पे आईएएस यानी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज यूपीएससी जो एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, हमारी इंडिया की टॉप एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है।
यूपीएससी के बाद अगर किसी का नंबर है तो भाई वो एसएससी टॉप लेवल पे हमारे इंडिया में रिक्रूटमेंट करती है। और इनकी रिक्रूटमेंट में ऑफ कोर्स कभी कभार ग्लिचेस हुए हैं, मैं नहीं कहता कि ग्लिचेस नहीं हुए, लेकिन इनकी रिक्रूटमेंट मानी जाती है। ऑल इंडिया लेवल पे जो इनका एग्ज़ाम होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल ग्लिच या फिर किसी भी शिकायत के बावजूद उनके एग्ज़ाम होते हैं, और उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करता है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, जब सीजीएल के एग्ज़ाम फॉर्म्स लगते हैं, सीजीएल के फॉर्म लगते हैं, तो वहाँ पे हम कितना 100 रुपये मतलब 100 रुपये की फ़ीस पे करते हैं। और जब हम जब जो गर्ल्स होती हैं वो अप्लाई करती हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उनको वो 100 रुपये भी नहीं देना पड़ता है। तो भाई अगर इतने कम दाम में एसएससी का एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहा है, अब मैं हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज़ यहां पे बता देना चाहता हूं कि अगर एसएससी के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में 100 रुपया लिया जाता है हर बच्चे से, तो मतलब उनको फिर टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो यहाँ तो जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स से तो 500 चार्ज लिया जाता है, या मतलब मिनिमम 500 चार्ज लिया जाता है उन सभी बच्चों से जो एग्ज़ाम फिल करते हैं। तो भाई अगर इतने में मतलब अगर गवर्नमेंट करती है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करती है, थोड़ा अगर एफर्ट करती है बच्चों के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि गलत होगा। और ऐसी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी के हवाले अगर रिक्रूटमेंट दी जाती है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। खैर इसके बारे में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने कहा कि भाई टीसीएस ज़्यादा कर रही थी, हमने बहुत कोशिश की कि थोड़ा कम दाम में करें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मतलब वो कम दाम में ही मतलब वो अपने रेट से नहीं हटे, उनका रेट वही मतलब उन्होंने माना नहीं। तो अब उनके कहने से तो हमें यही समझ आता है कि भाई जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इट इज़ गोइंग टू रीस्टार्ट वेरी सून। तो बस बड़ी अपडेट यही है। बाकी टीसीएस को जैसी बड़ी कंपनी को ये दिया जाना चाहिए। हालांकि सर ने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, इसलिए हमने उनको नहीं दिया। अब गवर्नमेंट क्या करती है आगे, कब तक किसको लेके अपडेट आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। बाकी आपकी सुझाव, आपकी क्या सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।